हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनटेक एकेडमी। आज का इस सेशंस में हम लोग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जितना भी आया है आरआरबी जेई से रिलेटेड उस सारा चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, डिटेल में। और आपको 2-3 वीडियो इस पे आएगा जिसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग से आपको क्या मतलब एक एक चीज तोड़ करके बता दिया जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। आज जो हम लोग बेसिक जो हम लोग आज देखने वाले हैं उसमें बेसिक सिलेबस का ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ज्यादा चांस है कि सिलेबस का इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल। ठीक है ना, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि सीबीटी 1 तो सबके लिए सेम है। सीबीटी 1 सभी के लिए सेम है, तो आपको सीबीटी 1 के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सीबीटी 2 के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि 27 जुलाई को सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि आरआरबी के द्वारा बताया गया था सारा कुछ, वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सारा कम हो रहा है। तो आपका एग्जाम भी चांसेस है कि बहुत जल्द होने का। ठीक है ना, एग्जाम भी चांस है कि बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप तैयारी में आप देर ना करें, अपना तैयारी में लग जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 पोस्ट आया है। ठीक है, बेसिकली उसमें जो डेट ऑफ एप्लीकेशन का ओपनिंग है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग जो होगा आपको 29 अगस्त को होगा। ठीक है, जो लोग मॉडिफिकेशंस वगैरह करना चाहते हैं ऐसा तो पहला ये कीजिएगा कि गलत ना हो। ठीक है ना, अगर आपको गलत हो भी जाता है किसी भी कारण से तो यहाँ पे जैसा लिखा होगा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज इन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो ये चीज ध्यान से देखना है कि आप अच्छे से चूज कीजिएगा कौन सा आरआरबी आपको जाना है, वहां पे क्या क्या चीज है वो सब थोड़ा अच्छे से देखना होगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं आपको दिया जाएगा, कोई मॉडिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं दिया जाएगा। बाकी के लिए 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आपको मॉडिफिकेशन डेट मिल जाएगा। इसमें 2 आया है। पहला जो आया है केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सर्वाइवल रिसर्च, और दूसरा जो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट और फोकस करना है वो सीरियल नंबर 2 पे करना है, जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट पे। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट जो है लेवल 6 का है, 35,400 इसका इनिशियल पे है। ठीक है, और बाकी का मेडिकल स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग है, वो देख लीजिएगा। बाकी एज जो दिया हो वो भी दिया गया है यहाँ पे, और वैकेंसी जो दिया गया है 7934। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपको इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमें फाइट करना है। ठीक है, और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एक जगह सब जोनल वाइज आपको जितना भी रहेगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट इसी वैकेंसीज में किया जाएगा। ठीक है, वो नेक्चर बी की जब हम वीडियो लेकर के आएंगे वहां पे बताएंगे कौन सा जोन में कितना वैकेंसीज किसके लिए दिया गया है। ठीक है, और एक एडवांटेज की और बात है कि 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोग को कोविड-19 को देखते हुए दे दिया गया है, तो ये भी एक एडवांटेज आपको आरआरबी की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो जेनटेक एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन सारा नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, तो सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वैसा है नहीं, जो इम्पोर्टेंट का है वो हम इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दे रहे हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपने अनुसार से मेडिकल स्टैंडर्ड इसका ये 3 है, B1 है, वो सब अपना क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। खुद से एक बार पढ़ने का ट्राई आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो सिटीजन यहाँ पे नेशनलिटी आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे आपको उसके अनुसार से जो दिया गया है 18 से 33 ईयर के लिए। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो अपर लिमिट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको मेंशन कर दिया गया है, ताकि कोई वैसे लोग वैसा दोस्त अगर आपके पास है जिनको ये नहीं पता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कब है और कब से कब तक हम भर सकते हैं, तो आपको बता दें कि एज तो दे दिया गया है 18 से 36, लेकिन यहाँ पे उसमें भी स्पेशलाइज किया गया है कि अगर यूआर से आप हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो 211989 इससे पहले आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओबीसी है तो 211986 इससे पहले आप नहीं हो सकते। एससी एसटी से हैं तो 211984 से नहीं हो सकते। ठीक है, और बाकी के लिए आपको बता 2007 से जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है 1-1-2007 से, वो समझिए कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन के आधार पे सबका अलग अलग दिया गया है, ये भी चीजें आप लोग देख लीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा बता दे कि फी जो लगना है किसको लिए क्या है, सीरियल नंबर 2 के लिए जो फी यानी 500 लगे किसके लिए, ऑल कैंडिडेट के लिए। लेकिन वैसा कैंडिडेट जो है एससी एसटी एक सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर ये सब से जो बिलोंग करते हैं उनको 250 लगेगा। ठीक है, ये सीबीटी 1 के लिए ये चीजें आपको दिया गया है। ठीक है, ये सीबीटी 1 के लिए है। यहाँ पे कुछ मेंशन है, only one candidate who attend फर्स्ट सीबीटी will get a refund of their examination fee as mentioned below। अब देखिए यहाँ से है तो आप सीबीटी 1 के अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको रिफंड भी पैसा कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर में बताया गया है। चलिए, मोड ऑफ पेमेंट जो होगा पूरा ऑनलाइन मोड होगा, तो ये भी चीज आप लोग को पता है, देख लीजिएगा। दूसरा है कि यहाँ पे जो आप ईबीसी वगैरह बनाएंगे वो सब चीजें एनुअल इनकम वगैरह ये सब देख लीजिएगा कि 550,000 से कम ईबीसी का नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें पढ़ लीजिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगा। रिफंडेड अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे 400 और 250 है, यहाँ पे सारा कुछ दिया जाएगा। तो जो रिफंडेड अमाउंट है जिस बैंक अकाउंट होगा जो भी होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी सीबीटी 1 आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको वही चीज रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि अगर आप ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं तो ईबीसी के लिए किसी भी तरीका से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है जॉब रिजर्वेशन में। ठीक है, कि ऐसा मत सोचिएगा कि ईबीसी है तो जॉब रिजर्वेशन में मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी से आपको मिलेगा, जो भी ओबीसी का होगा उस पे आपको बेस्ट मिलेगा, ईबीसी पे कुछ भी नहीं मिलना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंशन वहां पे बोल्ड किया हुआ है। अब उसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट में। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी हम बता रहे हैं कि क्या चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा रिक्वायरमेंट प्रोसेस को देख लीजिए कैसे है प्रोसेस करना था। 2 एग्जाम आपको होगा, एक सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। 2 एग्जाम आपका होगा और तीसरा में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये टोटल 4 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। 4 स्टेज से आप गुजरते हैं तो ये सिलेक्शन आपको फाइनल होगा ही। अगर यहाँ पे कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो फाइनल मेरिट आपको नहीं बनेगा। सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सीबीटी 1 आपको बता दें चाहे आप कोई भी ब्रांच से हो फर्क नहीं पड़ता है, सारे ब्रांच के लिए कट ऑफ आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, सारे ब्रांचेस के लिए। और वहां पे कट ऑफ ऐसा नहीं कि मेंशन अलग अलग होगा, सबके लिए सीबीटी 1 आपको कॉमन ही होना है। ठीक है, तो सबका सिलेबस भी आपका कॉमन रहने वाला है। ड्यूरेशन आपको जो होगा 90 मिनट का देगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सीबीटी 1 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे वही सीबीटी 2 में जाएंगे। सर अगर सीबीटी 1 हमें क्वालिफाई करना है तो हमें किस पे फोकस करना होगा, तो मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये 4 आपका सिलेबस पैटर्न दिया गया जिसपे आपको बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सीबीटी 1 में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक और पाइप्स एंड सिस्टम, ये बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आना है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आएगा, एनालॉजी जाएगा, अल्फाबेटिकली नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी और कंक्लूजंस एंड डिसीजंस मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन इटीसी। ये सब बेसिक होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। इस पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा आपका सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने में। आपको बता दें 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आना है। कितना आएगा मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको बेसिक आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना होगा, जो भी कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल है इस पे फोकस करना होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ ध्यान देना होगा, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू एंड कॉन्सरिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड इस पे ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स से भी कभी कभी क्वेश्चन रह जाता है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी जो अभी हम लोग देख रहे हैं उससे भी क्वेश्चन आना है। तो जनरल अवेयरनेस में यही सब बेसिक जीके के तौर पे ये दिया जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स तो आपके घर में कमांड है ही है, क्योंकि फिजिक्स तो सबको पता है कि फिजिक्स से आप डिप्लोमा में ही पढ़े हैं।
केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी होता है, लाइफ साइंस मतलब होता है बायोलॉजी। ये सब अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल या सीबीएसई का जो सिलेबस होता है उसको देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है और लाइफ साइंस में है, उस पे है। ठीक है, अब कौन सा सर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, तो सीबीटी 1 के लिए मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स होने वाला है 30 होने वाला है, और रीजनिंग का होने वाला है आपको 25 होने वाला है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको टाइम किस कदर दिया जा रहा है। ठीक है, टाइम बस शर्त है कि आपको जो टाइम है थोड़ा 1 मिनट से भी कम मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर बात करें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला। जनरल अवेयरनेस 15 और जनरल साइंस ये तो तीन आपको मेजर पार्ट है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल साइंस। अगर ये तीन कवर कर लेते हैं और जनरल अवेयरनेस को एवरेज रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कटअप की मैं रेशियो कहूं तो 60 से 80 के बीच में कटअप जाने की, हर जोन की अगर अलग अलग कटअप जाएगा तो 60 से 80 के बीच में जाने की संभावना है। सब जोन का अलग अलग डिफरेंट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा, कहाँ पे कितने वैकेंसीज है उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंड करेगा। लेकिन 60 to 80 आपको लगभग मेंटेन करके रखना है। अगर किसी का 50 आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 50 में ना होगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है। लेकिन अगर 60 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ जाता है सीबीटी 1 में, तो समझिए कि आप 90 to 95% आप चांसेस रखिए कि आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आप टारगेट रखेंगे 60 to 80 कम से कम में, कटअप का रेंज आप लेकर के चलेंगे, नहीं तो 50 लेकर चलेंगे तो कोई कोई ऐसा जोनल होगा उस पे आपको डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म में कितना वहां पे फिलअप हुआ उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें था। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसे कोई मतलब नहीं रखना है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40%, लेकिन ऐसा कुछ कटअप पे कोई ये पढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, ये भूल ही जाइए कि 40%, अगर 40 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर इससे कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 80 आपको एवरेज रखना होगा कटअप को। ठीक है, अब आते हैं सीबीटी 1, अब जो लोग दे देंगे तो सीबीटी 2 के लिए आएंगे। अब तैयारी कैसे करना है, तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के एक साथ करना है, ऐसा मत सोचिएगा सीबीटी 1 के लिए अलग और सीबीटी 2 के लिए आप अलग तैयार, दोनों एक साथ तैयार होगा। क्यों सर ऐसा काहे आप बोल रहे हैं, इसका रीजन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150, 150 में आपका जो 100 मार्क्स रहेगा ये टेक्निकल से रहेगा, और 50 मार्क्स जो रहेगा आपको, ये आपको वही नॉनटेक जो सीबीटी 1 में पढ़ करके आए उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे सीबीटी 1 से ही आएंगे। कैसे अब बताते हैं। सिलेबस पे अगर इसको हम जिक्र करते हैं तो सिलेबस यही है कि जनरल अवेयरनेस, अभी जनरल अवेयरनेस जैसा कि हम बात कर रहे थे सीबीटी 1 के लिए सेम है। सीबीटी अगर 1 के लिए आप पढ़ते हैं तो समझिए कि यहाँ के लिए भी आप जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्वालिफाई हैं। ठीक है ना, यहाँ के लिए भी आप क्वालिफाई है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ भी आपको वही चीजें मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो करंट अफेयर है, इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर एंड हिस्ट्री, पूरा सेम है सीबीटी 1 के जैसा, सीबीटी 1 सीबीटी 1 के जैसा। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां भी सेम है, वहां भी यहाँ भी सेम है, यानी ये दो जो चीजें है जनरल अवेयरनेस और ये सीबीटी 1 का है, इसका सीबीटी 1 का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तैयारी दोनों का एक साथ होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है सर, तो एक्स्ट्रा में एक है बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और दूसरा है बेसिक एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए तो बेस्ट होता है, क्योंकि आप सेमेस्टर के दौरान भी ये चीजें पढ़ते हैं, तो आपको एक एडवांटेज यहाँ भी मिल गया, तब जनरल अवेयरनेस वहां पे तैयारी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वहां तैयारी करेंगे, बायोलॉजी यहाँ पे हटा दिया है, तो दो तो वहीं से रहेगा, तीसरा कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा आपको दे करके यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये तीन का बेसिक होगा, थोड़ा बहुत आपको क्या पढ़ना होगा, बेसिक एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें आप बेसिक आपको तीन चीज का पढ़ना होगा, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन, ये सब कैसे होगा, इसका कैसे सुधार कर सकते हैं, इसका क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन से हो रहा है तो उससे क्या नुकसान, क्या बेनिफिट, दिस डेट, ये चीजें आपको पढ़ना है, ये कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 100 नंबर का आता है टेक्निकल एबिलिटीज। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वहां पे आप तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस वहां पे आप 15 नंबर आपको जो पूछा जा रहा है, यहाँ भी कितना मन नंबर है सर, 15 नंबर है। फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पे 30 नंबर है, तो यहाँ पे कितना नंबर है, 15 नंबर है। तो आप सोच सकते हो वहां अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 15 15 30 तो आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, 10 आपका क्या कंप्यूटर है, भी आपका आसान है, और 10 के लिए यहाँ पे एवरेज में भी रख सकते हैं, और 100 आपका टेक्निकल है। ठीक है, अब ये टेक्निकल में कौन कौन से पोर्शन है मैं इसका बात करूंगा, और इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आगे का जो चीजें है कहाँ पे कितना, वो अलग अलग आपको वीडियो में 3 4 वीडियो में सबको आपको डिवाइड करके आपको हम बता देंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि कौन लोग किसके लिए है। तो हम लोग बेसिकली मैकेनिकल के लिए तो नहीं बात करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के और इसके साथ जितने भी इंजीनियरिंग होता है उस सब भर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स होगा ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसा पोस्ट है कि मैकेनिकल वाले पे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लीकेबल होंगे। तो जब हम जोनल वाइज वहां पे सब लेकर के आएंगे तो वहां पे आपको बहुत चीजें क्लियर करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वालिफिकेशन इधर देख लीजिएगा। चलिए अब सीधा हम ये सब पे बात ना करेंगे, आपको हम सिलेबस को लेकर चलते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है ना, सिलेबस पे दिखाते हैं आप लोग को कि सिलेबस का वीडियो है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है टेक्निकल में, जो चीज आप लोग पढ़ करके आए हुए, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सिलेबस को अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए सिविल का है तो सिविल वाले देख लेंगे, और मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देखिए हम ये हम लोग का आ गया। इसमें आपको टोटल कितना सब्जेक्ट बाबू, 8 9 10 सब्जेक्ट आपको दिया है। 10 में से कुछ सब्जेक्ट जो ऐसे हैं कि बहुत ही आसान है, जो कि आप पहले से कवर कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, आप सभी को सब कुछ पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी आप सेमेस्टर में हम ही पढ़ाए हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत अच्छे वे में आपको कंपटीशन लेवल तक तैयारी करा दिया गया सेमेस्टर एग्जाम में। एलआईसी भी हम ही पढ़ाए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आनंद सर पढ़ाए हैं, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट अनुराग सर पढ़ाए हैं, कम्युनिकेशन अभिषेक सर पढ़ाए हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क अभिषेक सर आपको पढ़ाए हैं। तो ये सब का सब आपको वहां पे देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बेसिक इलेक्ट्रिक, ये एक थोड़ा सा अलग आपको दिया गया, बेसिक प्रोग्रामिंग दिया गया। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम एम्बेडेड सिस्टम में सी लैंग्वेज में बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो ध्यान देना है, बेसिकली जो आपको ध्यान देना है यही सब पे ध्यान देना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा कुछ इधर उधर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सबका। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल में क्या पढ़ना है सर, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। इसमें किसी ज्वाइंटिंग और ज्वाइंटिंग हम लोग करते हैं, क्लीनिंग मटेरियल करते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें, वो एफसी केबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, सेल बैटरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिले है, स्विचेज है, एमसीबी और कनेक्टर है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आना है। ईडीसी की मैं बात करूँ तो अप्रोक्स समय ऐसा लग रहा है कि पूरा थर्ड सेमेस्टर का ये पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का जो है ना वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि वहां पे पीएन जंक्शन, डायोड, थरेस्टर, डायोड, ट्रायोड, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, मल्टीमीटर, काउंटर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर और न्यूक्लियस, सब पूरा का पूरा लगभग वही चीजें यहाँ पे दिया गया है। डिजिटल की बात करेंगे, डिजिटल में नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंसर्स है कि एडी और डीए कन्वर्टर, काउंटर और मेमोरीज हो जाएगा। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में बेसिक आपको ओप एम्प के बारे में पूरा का पूरा दे दिया गया पढ़ने के लिए। में लीनियर एप्लीकेशन, नॉन लीनियर एप्लीकेशन, वोल्टेज रेगुलेटर, टाइमर, फेज लॉग लूप यानी पीएलएल दिया है। माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर दिया है, और माइक्रो कंट्रोलर में आपको जो दिया गया 8051 माइक्रो कंट्रोलर दिया गया है। मेजरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट को बहुत छोटा कर दिया गया है, जिसमें मेजरिंग सिस्टम में बेसिक आपको दिया है पढ़ने के लिए कि बेसिक में बस वही कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी क्या होता है वो सब चीजें, और थोड़ा सा सीआरओ, एलईडी, एलसीडी के बारे में और ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ने के लिए दिया है। अदरवाइज यहाँ सब सारा कुछ हटा चुका है। ठीक है, और मेजरमेंट पर्पज से यहाँ पे थोड़ा सा अमीटर वोल्टमीटर के बारे में आपको पढ़ लेना है। कम्युनिकेशन में भी हम बात करें तो ज्यादा कुछ वैसा नहीं दिया है। यहाँ पे आपको बेसिक तो दिया गया है, मॉड्यूलेशन टेक्निक दिया गया है, मल्टीप्लेक्सिंग दिया गया है, यानी टीडीएम एफडीएम जो मल्टीप्लेक्सिंग आप लोग पढ़े थे, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ से हटा चुका है। ठीक है, उसके बाद वेब प्रोपागेशन सबको दे दिया गया, ट्रांसमिशन लाइन, ओएफसी केबल वहां भी यहाँ भी दे दिया गया, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, और यहाँ पे रडार दे दिया, सिल्वर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी बेसिक आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया है। इसमें बेसिक आपको नेटवर्क पढ़ना है, टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ना है सारा, फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन वैन लैन, ये सब चीजें पढ़ना है। बाकी इसमें भी कुछ वैसा नहीं दिया है। यानी ओवरऑल जो हम सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का देख रहे हैं, जो सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो दिया गया है, सी दिया गया है, सी लैंग्वेज दिया गया है। इसमें
कितने ऑपरेटर वगैरह भी आप लोग को हम पढ़ा ही चुके हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वो है। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, ये सब सारा कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा पढ़ना है तो एरे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पॉइंटर पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें डीबीएमएस है और पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको आप हल्का से भी पढ़ लेंगे हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको जो पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में डीसी सर्किट आपको नेटवर्क वाला है, वो आपको बेसिक यहाँ पे जानना है, ठीक है ना। डीसी सर्किट आपको यहाँ पे है। और फंडामेंटल में अगर थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आपको मैग्नेटिक क्या होता है, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या पड़ता है, अर्थिंग इंस्टॉलेशन पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, जो कि सिलेबस बताना था, मेन इंपॉर्टेंट था। अगले हम लोग वीडियो में कुछ नए अपडेट लेकर के आए, कहाँ पे कितने ब्रांचेस है, के लिए कौन सा सीट है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है। बाकी जो भी चीज आपको है वो आप डाउट यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीजें आपको लग रहा है पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। कैसे क्या तैयारी करना उस पर भी हम लोग बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।